पुष्पलता, आपके साथ हलचल पंजाब दी। आपको हम लोग दिखा सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है सेवा केंद्र है और यहाँ की जनता जो है बहुत परेशान है इस सेवा केंद्र से। इसके साथ ही कम्युनिटी हॉल है जहाँ विवाह शादियों के लिए बुक किया जाता है, जहाँ कोई छोटे मोटे फंक्शन गांव में किए जाते हैं, लेकिन फंक्शन यहाँ कोई होने से रहा। यहाँ शराब के अंदर अड्डे बने हुए हैं जहाँ लोग नौजवान जो पीढ़ी कहिए कि अंदर आके जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं और इसके ऊपर कोई रोकथाम नहीं है। अगर बात की जाए सरकार की तो सरकार कई सालों से सरकारें बनती आ रही हैं, टूटती आ रही हैं। यहाँ का जो माहौल है वो वैसे का वैसा ही है। पहली सरकारों को भी जनता का यहाँ का कहना है कि वो कई बार अपील कर चुके हैं कि जो कम्युनिटी हॉल है, जहाँ जो सेवा केंद्र है, उसका सुधार किया जाए। इसके चलते यहाँ गांव के अंदर जो छोटी छोटी गलियाँ हैं, जहाँ बोलते हैं कि 22-22 फुट की जो फिरनियाँ बनी हुई हैं, वो सभी दब गई हैं। कितनी बार ये लोगों ने बोलते हैं कि निशानदेही करवा दी गई है, लेकिन फिर भी इसके चलते लोग जो है जब खेती करने के टाइम आता है तो उसको हल चला के वो फिरनी जो है अंदर ले लेते हैं ज़मीन के। इन लोगों के घर में जो पानी गंदा होता है उसका कोई निकास नहीं। यहाँ तक कि गांव का तो पता नहीं है कितना अंदर गंदा पानी है जो रोड पे ही खड़ा रहता है, लेकिन आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ का जो माहौल है, जहाँ बच्चे खेलने आते हैं, जहाँ फंक्शन किए जाते हैं, वहाँ कम से कम 1.5 फुट जो है कीचड़ गारा है, जहाँ 4-4, 3-3 फीट जो घास चढ़ी हुई है, जड़ी बूटी चढ़ी हुई है, जिसकी सफाई का किसी को अभी तक पता नहीं है। मामला हल्का भोआ के गांव चकामीर का है, जहां पर नालियों के गंदे पानी का कोई निकास न होने के कारण पानी रोड पर ही जमा रहता है, जिसके चलते रोड पर खड्डे और रोड टूटे पड़े हैं। वहीं पर बात करें कम्युनिटी हॉल की तो उसमें भी बहुत गंदगी भरी पड़ी है, जिसमें शराब की बोतलें, बड़ी बड़ी घास, जड़ी बूटियां और कीचड़ भरा पड़ा है। वहीं पर स्थानीय लोगों का कहना है कि इस गांव में 22 फीट की फिरनी थी, जो कि अब 5 से 6 फीट रह गई है, जिसमें से कुछ लोगों ने ज़मीन के साथ लगती फिरनी साथ मिला ली है और कुछ लोगों ने वहां पर कूड़े के ढेर, गोबर के ढेर और पशु बांध रखे हैं, जिसकी शिकायत कई बार सरपंच और पंचायत को की गई है, पर उनकी ओर से इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहीं पर स्थानीय लोगों का कहना है कि इस गांव में सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया गया है, जैसे कि जुमला मालिकी ज़मीन जो कि सरकारी है वो खाली करवाई जाए, ताकि जिन लोगों के पास घर बनाने के लिए जगह नहीं है उन्हें वो जगह दी जाए। दूसरी ओर उन लोगों का कहना है कि यहाँ पर बच्चों के कब्रस्तान की जगह भी खाली करवाई जाए। बात की जाए कटोरियम का रकबे की तो उन लोगों का कहना है कि ये ज़मीन पब्लिक के सामने की जाए। इस बात का लोगों ने कई बार पंचायत और प्रशासन को जागृत करवाया, पर इसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता है। वहीं पर बात करें सरपंच की तो उन्होंने कहा है कि हमारे पास कोई सरकारी फ़ंड नहीं है, जब हमारे पास सरकारी फ़ंड आएगा तो हम गांव के काम करवाएंगे। पठानकोट से पुष्पलता की रिपोर्ट, हलचल पंजाब दी। और चलिए बात करते हैं यहाँ के गांव की कुछ नुमाइंदों से, उनका क्या कहना है यहाँ पे। क्या कहना आपका इस गांव के हालात को लेकर? इस गांव के हालात को लेकर ये कहना कि हम काफ़ी देर से देख रहे हैं, काफ़ी सरकारें बदल चुकी है, लेकिन गांव का सुधार कुछ नहीं हुआ। पंचायतें बदलती है, सरकारें बदलती है, लेकिन गांव में उसी तरह गंदगी फैल रही है, कोई इसका हल नहीं हो रहा। बात की जाए सरकार की, जहाँ सरपंच की, सरकार के साथ हर 5 साल के बाद जो सरपंच है वो भी बदलती है। कितनी बार आपके सरपंच जो हैं वो बदले गए हैं, पंचायत जो है चेंज होती है, तो उनके चलते क्या आपने कभी सरपंच का कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिलाया कि ये यहाँ पे ये नुकसान हो रहा है, यहाँ पे हमारे गांव के जो बच्चे हैं उनको इसकी ज़रूरत है, जो यहाँ के जो करिंदे हैं उनको बहुत सारे गरीब लोग हैं जो बाहर जाके हॉल बुक नहीं करवा सकते हैं, तो उनके लिए ये कम्युनिटी हॉल बनाया जाता है, जिसको जंज बोलते हैं, फैसिलिटी के लिए। तो ये सर यहाँ पे फैसिलिटी तो कुछ दिख नहीं रही है, इतना घास कीचड़ गंदगी भरी है, तो क्या कहना आपके सरपंच ये का? तो हम नहीं कर सकते, ये तो पंचायत का काम है, हम नहीं इसको ठीक कर सकते, ये तो पंचायत का काम है ठीक कराना। सर कभी आपने बोला नहीं पंचायत को? बहुत बार बोल चुके हैं, तो गांव का सुधार होना चाहिए, कोई फिरनी नहीं निकल रही, जो निकलती है तो दोबारा दबी जाती है। इसके बारे में सरपंच क्या कहते हैं? सर कहते करेंगे, हर बार यही बोलते हैं, जितनी बार भी सरकारें बदली है, सरपंच बदले हैं, लेकिन वो ही कहते हैं कर देंगे, 1-2 राउंड लगाते हैं, बस वहाँ का वहाँ रह जाता है।
तो गांव सर- में कोई सुधार नहीं हो रहा। उसके चलते आपने कभी पूरे गांव ने मिलकर कभी कोई एक्शन नहीं लिया सरपंच साहब को साथ में लेके? अगर सरपंच की कोई मजबूरी होगी हमारा अकेले एक दो जाने का कहने का कोई मतलब ही नहीं है, हमारी कोई कौन सुनेगा। तो सर अगर बात की जाए यहाँ के रोड की, जैसे ये छोटा सा रोड है तो वो भी टूटा हुआ। अगर बस पानी की बरसात जब होती है, बड़ी गाड़ी तो बस जो है वो भी आसानी से नहीं निकलती है। जैसे आप बाइक लेके निकलते हो, जहाँ बच्चे साइकिल लेके निकलते हैं, उसके चलते इतना घास, ये गंदगी साथ में भरी हुई है, बहुत बड़े बड़े नालियाँ और खड्डे पड़े हैं। इसके बारे में क्या कहना सर ये आपका? कई बार जाते हैं बाइक पर जो आता है, गाड़ी आती है तो उसको क्रॉस, गाड़ी से क्रॉस नहीं कर सकता, वो कई बार गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो हमने तो ये 22 फुट फेरने है, जहाँ 10 फुट रोड नहीं रहा। ये हमारा काम है, ये तो सरकार का काम है, हम इस पर क्या कह सकते हैं। हमने कहना है, करना तो सरकार ने, आज पंचायत ने करना है। चलिए, क्या कहना आपका इस हमारे रास्ते को लेके? ये कहना है कि मैडम जी, जो भी सरपंच आता चाहे मेंबर आता है, पंचायत बनाते हैं गांव की खुशहाली के लिए। कोई भी खुशहाली नहीं है जहां, खुशहाली नहीं दुखहाली है जहां। अगर हम सरपंच को बोलते हैं तो आम जनता की वो सुनता नहीं है। उसके साथ 5 पंच होते हैं जिसको मेंबर बोला जाता है, वो उसके चट्टे बट्टे होते हैं। उनका भी आज भी आप नरेगा का रिकॉर्ड निकाल कर दिखाइए, उनके नाम पे घर बैठे उनकी हाजिरियां पड़ी हुई है और गांव की कोई देख रेख नहीं है। सरपंच आता है, वो बोलता मैंने तो टाइम पास करना है, टाइम पास करना है। हम एक किसी सरपंच के ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, मगर जो ग्रांट आई है उसका हमारे को ब्यौरा दे और कहाँ लगा हुआ है, ये हम उनसे पूछना चाहते हैं। नरेगा जो है वो किस किस की है, जैसे कि मेंबर हैं, मेंबर जो है उनकी फ्री में हाजिरी लग रही है। सर बात की जाए नरेगा की, तो उसमें फ्री की हाजिरी लगने का तो कोई मतलब नहीं बनता। जहाँ की अगर वो मजदूरी उसमें काम करते हैं तो ही उनकी हाजिरी लगती है, अदरवाइज नहीं लगती। तो इसके बारे में वो कैसे लगा सकते हैं? मैडम जी, हम आरटीआई के थ्रू आपको बता देंगे कि जो आदमी कभी नरेगा में आया ही नहीं है उसकी भी होती है, क्योंकि इनका 50% हिस्सा होता है कि तेरे नाम पे पा दूंगा, जनकराम नाम के पा दूंगा, 50% मेरे को दे देना। ये हमारे पंजाब के अंदर चाहे ऑल स्टेटों में चल रहा है। सर जैसे बात करें अभी सरकार की, कि सरकार, पहली सरकार का तो अब चली गई है, हाँ जी। अभी नई सरकार आए हुए 6 महीने हो गए हाँ हैं। जी। अभी नई सरकार जो है वो एक्शन में दिख रही है। उन्होंने साफ साफ कहा है, कहाँ जहाँ कहीं हेरा फेरी हो रही है, जहाँ जो काम करवाए जाते हैं, अगर वो पब्लिक हो, जहाँ कोई भी हो, मेंबर हो, पंचायत में सरपंच हो, कुछ भी हो, हाँ जी। अगर वो काम नहीं करता उसके लिए एक्शन लिया जाएगा। तो क्या आपने मंत्री साहब से इसके बारे में कोई कंप्लेंट हाँ, की? मंत्री साहब को कंप्लेंट की है। हम लोगों ने एक कमेटी भी लिस्ट बनाकर भेजी है और हमारे गांव में चेयरमैन साहब आए थे, उनका भी दौरा कराया है। मंत्री साहब ने बोला कि हमारे मतलब नॉलेज में डालो, मगर सरपंच अगर जो गांव की गलियां हैं जिसमें किसी बच्चे ने भी निकलना है, बूढ़े ने भी निकलना है, उसके ऊपर पशु बंधे हुए हैं, अगर सरपंच नहीं कर सकता तो दिस इज द इस्तीफा। तो यहाँ बात चल रही है गांव की नालियों की, गंदगी की, और यहाँ तक कि सरपंच की भी। अगर वो काम नहीं करते हैं तो जनता का ये कहना है कि उनसे काम नहीं किया जाता ढंग से, जहाँ वो नहीं कर पाते तो वो अपने पद से इस्तीफा दे दे बस। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे जो रोड है, छोटा रोड नहीं है, मेन रोड है जो गाँव में आते हैं, और यहाँ इतना टूटा हुआ रोड है, यहाँ लोग बैठ के हाथ मुंह धो सकते हैं आराम से, इतना साफ पानी आ रहा है जो एक खेत से दूसरे खेत में जो ट्रांसफर किया जा रहा है। और सामने देख सकते हैं आप कि ऊपर जो पानी की टंकी है, जो ये गांव को पानी जाता है, इस टंकी से जाता है। शायद अभी थोड़े दिन, 2 साल से या 2-3 साल से बनाया लगता है। इतनी गंदगी के अंदर ये पानी की टंकी जो खुदाई की गई है, नीचे से बोर किया हुआ है, बहुत गंदगी का पानी जाता है। वो कंप्लेंट भी करते हैं और उनका यही कहना कि यहाँ उनकी सुनवाई नहीं होती है। उनका अभी हम पहुँचे हैं सरपंच के घर पे चकमीला में, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं कि उनके गांव में जो प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में उनका क्या कहना है। जी सरपंच साहब, तो उसके लिए आपका क्या? मैं आपको बोलता हूँ, हमारे ना ये हमारा स्कूल भी अभी इधर बच्चा नहीं रहता कोई, जो कमेंटी हाल है ये इसमें रहता कोई नहीं था। जो पहले होमगार्ड, पहले आर्मी आई, फिर पंजाब पुलिस आई, फिर उसके बाद हमारे होमगार्ड वाले दफ्तर लिए, तो दफ्तर लिए तो वो ही साफ करते थे, वो ही रहते थे, हम तो जाते नहीं थे। तो उनका ही ध्यान था, मेरा तो कोई ध्यान नहीं, मैं क्या ध्यान करूँगा उसका।
सर कितने साल वो यहाँ रहे और कितने टाइम से वो यहाँ से गए हुए? 2 साल रहे इधर, अभी साल 6 को 2-3 महीने हो गए। तो सर अगर बात की जाए ये गांव पंचायत घर जिसको बोलते हैं, आपका हाँ जहाँ जी। से सेवा केंद्र बना हुआ हाँ है, जी। कम्युनिटी जो हाल है वो ज़्यादातर जो पंचायत मतलब गांव के जो मुखिया है, पंचायत है, उसकी जवाबदारी है। 3 महीने हो जाए 1 महीना, अगर वो 3 महीने से गए हैं उसके बावजूद आपका फर्ज बनता है उसका देख रेख करना, तो उसके बारे में आपका क्या कहना सर? देखो देख रेख तक करते हैं। अभी बरसात है, अभी बरसात में तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बरसात में देखो एक लेबर नहीं मिलती हमारे को, हमारे गाँव में जो कम लेबर है, परले गांव में लेबर लगानी पड़ती है हमारे को। जब हमारे थोड़ी सी ठीक ठाक हो जाए सफाई कर देंगे, और क्या है। सर दूसरी कंप्लेन आ रही है आपके पब्लिक जो है, जो जनता जो है वो ये बोल रही है कि यहाँ जो फिरनी है वो 22 फुट की है, ठीक है। और 22 फुट की ना रहकर वो कम से कम 5 से 6 फुट की रह गई है। ठीक है। वो भी कम से कम 10 मीटर 20 मीटर की दूरी पर आगे चल के वो जो फिरनी है वो भी बंद कर दी गई है। वहाँ लोगों ने पशु बांधे हुए हैं, जैसे गोबर के ढेर लगाए हुए हैं, तूड़ी के जो मुसल हैं जिसमें गायों का चारा रखा जाता है वो बांधे गए। उसके बारे में क्या कहना है? बात कहना ये हमारे गांव है, छोटा सा गांव है, हमारे गांव में सभी गरीब हैं, इनके पास को किसी पास ज़मीन नहीं है। तो अभी बरसात है, बरसात में लोग डंगर बांधते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कोई टाइम पास करना। मेरे पास इतनी ज़मीन नहीं, पंचायत की ज़मीन है जो 4-5 किलो इधर से 1.5 किलो 2 किलोमीटर दूर है। तो मैं इधर तो देखो गुजारा कर रहे हैं बच्चे, गांव में गुजारा करना पड़ा, सब कुछ करना पड़ता है। ये बात है। तो माड़ा मोटा जब साफ हो जाता है वो मौसम साफ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सर लोगों का कहना है कि यहाँ जो सरकारी जगह जैसे बच्चों का कब्रिस्तान जो बना हुआ था हाँ जी। वो भी ज़मीनों के अंदर ले लिया गया है। दूसरी बात है जहाँ गाय पशु जो मर जाते हैं उनको हट खोर जिसको जिस जगह को बोलते हैं, हाँ जी। वो भी जो है वो लोगों ने कब्जे के अंदर लिया हुआ है, खेती की हुई है उस ठीक, पे। ठीक, और दूसरी बात जो है वो जो फिरनी निकाली गई है वो फिरनी निकाली जाती है, हर बार निशानदेही होती है, हाँ जी। लेकिन जब खेती की बारी आती है तो वो जो हद है उसे अंदर ले लेते हैं। उसके बारे में सर क्या कहते हैं? मैंने पहली बार पंचायत सरपंच बना हूँ, पहली बार फिरनी निकाली मैंने। इन सभी लोगों को जिनने हमारे उधर गरीब लोग हैं उनको बताया, सभी आए। कुछ लोग ऐसे तत्व गंदे तत्व है को फिरनी नहीं बन देते थे। हमारे को किसी कोई बोलता है इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, मैं बोलना लड़ना नहीं किसी के चाहता। तो प्यार से काम चल रहा, प्यार से चलो चलो। हमने कब्रस्तान में जे मुझे नहीं पता कहाँ है, इतना का मैंने किया उतना ही होगा, उतना ही होगा। बात की जाए गांव में जो गंदगी है, नालियों का कोई निकास नहीं है सर। देखो हमारे निकासी मैंने जो एक नाला हमारे गांव में चलता मेन चलता है उसका निकासी दरिया में निकाली हुई है, अभी मैंने खुद निकाला। अभी एक अभी गली नाली है उसमें नाला जो का जहाँ तक बना हमारे जब हमारे पास पैसा आएगा तो फिर ही करेंगे। जो हमारे को जोगिंदर पाल ने दिए, जितने पैसे दिए हमने सभी लगा दिए, वही पैसा अभी तो कोई पैसा हमारे पास आएगा। सर बात की जाए आप अभी बयान दे रहे हैं कि आपने कहा है कि जितना भी गंदगी का निकासी का जो पानी है आपने नाले में दरिया में डाला है। हाँ। लेकिन सर वहाँ के लोगों का कहना है और जहाँ तक देखा है वो लोगों के खेतों में पानी जा रहा है, गाँव का, गलियों का, नालियों का। सर वहाँ कोई पाइप का या फिर कोई नाले का कोई बंदोबस्त नहीं है सर, उसके बारे में? जो सर ऐसे भी मैडम जी अपने पैसे, मेरे पास पैसे नहीं है। जितने पैसे हैं जब नाला निकालना चाहता हूँ मैं तो लोग निकालने देते हैं, तो मैं कहाँ से निकालूँ? सही बात है ना। तो अभी आपने देखा कि सरपंच साहब ने जो कहा है कि उनके पास से सरकारी पैसे जो है वो ख़त्म हो गए, जो थे वो उन्होंने गांव में लगा दिए हैं। तो अगर आगे पैसे आते हैं तो वो गांव का काम करवाएंगे। आपने देखा और सुना कि यहाँ के गांव की समस्या और यहाँ के सरपंच का क्या कहना है। बात की जाए अगर आज़ादी की तो 75 वर्ष हो गए हैं हमारे देश को आज़ादी हुए, लेकिन यहाँ के जो आज़ादी जो है वो कहीं दिखती नहीं है। यहाँ की जो सरकारें आती जाती हैं, उनके वादे और दावे जो हैं वो अभी खोखले नज़र आते हैं, क्योंकि अपने वादों और दावों के मुताबिक उनकी जो बात करें अगर वादों की, तो उनके वादे नालियों पक्कियां करने और कच्ची को पक्की बनाने में ही सिकुड़ कर रह गए हैं। ना तो किसी को आज़ादी के बाद जो पिछड़े हुए जो इलाके हैं वो वैसे की वैसे ही है, जैसे जीरो ग्राउंड लेवल जो है वो वहीं का वहीं धरा पड़ा है। मैं पुष्पलता अपने सहयोगी शमी सनोत्रा के साथ हलचल पंजाब की पठानकोट।